अंकिता, वो एक्सीडेंट। क्या हुआ? बच्ची सामने आ गई। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? Did you hurt her? खून निकल रहा था। She's dead. What? मैं क्या करता? मैं कब गाड़ी चलाई हो रहा, मुझे बहुत डर लगा। कोई बात नहीं, ठीक है, डोंट पैनिक। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो, ठीक है? ये आपने क्या किया? मार दिया मुझे, छोड़ दिया रास्ते पे। बहुत बुरा किया। छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अब मैं आपकी सानवी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। अंकिता, वो लड़की जो मर गई थी, मर गई। क्या? बोल रही है सानवी को मार दी। एक मिनट, मैं देखती हूँ। तुम नाच। अंकिता नाच। यहाँ तो कोई नहीं है। वो यही थी। तुम पानी पियो, पानी पियो। चलो। आज सावधान इंडिया में हम आपको इंदौर की एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिस पर विश्वास करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक साधारण नौकरी पेशा शख्स उत्कर्ष अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी को उलट कर रख दिया। उत्कर्ष की गाड़ी से एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था और वो पुलिस केस के डर से उस बच्ची की मदद करने के बजाय वहां से भाग खड़ा हुआ। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में हर साल हिट एंड रन के तकरीबन 5 लाख मामले दर्ज होते हैं और ज्यादातर मामलों में गाड़ी चलाने वाले मौका वारदात से फरार हो जाते हैं और अक्सर सही समय पर मेडिकल एड ना मिलने की वजह से ही घायलों की मौत भी हो जाती है। पर कहते हैं ना कि अपराध इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसा ही उत्कर्ष के साथ भी हुआ। अब उत्कर्ष को वो बच्ची अपने दरवाजे पर दिखाई दे रही थी, तो क्या वो बच्ची जिंदा थी? और अगर वो मर चुकी थी तो उत्कर्ष के दरवाजे पर खड़ी ये बच्ची कौन थी और उसे उत्कर्ष के घर का पता कैसे मिला? क्या ये सिर्फ उत्कर्ष का वहम था? ये सारे सवाल उत्कर्ष को खाए जा रहे थे। थैंक्स। Congratulations, sir. Congrats, sir. थैंक्स। या ओके। Congratulations. थैंक्स। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कांग्रेट्स सर। ये तो होना ही था। अगर ऑफिस में ये कोई डिजर्व करता है तो वो आप ही है सर। कांग्रेट्स अगेन। मिस्टर मल्होत्रा, बहुत बहुत मुबारक। आखिर मेहनत रंग ले ही आई। मिस्टर उत्कर्ष, अब ये काम काफी जिम्मेदारी का है। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये काम आप अच्छी तरह से निभा लेंगे, इसलिए एक बार फिर मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। हाँ, वो मेरे लिए हमेशा से रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट थे, शायद इसीलिए। एनीवेज, थैंक्स। सब कुछ तो मैंने किया था सबके साथ। रिजल्ट इसका निकल के आया है, लेकिन एक दिन मैं सबको बता दूंगी कि मैं भी क्या चीज हूं, समय आने पे। कितना टाइम हो गया है? सानवी कहाँ है? आ जाएगी बाबा, खेलने गई है। पापा, बेटे कहाँ थे आप? खेल रही थी। ये कार किसने दी आपको?
ये तो डिम्पल दीदी ने दिया है, गिफ्ट है मेरे लिए। डिम्पल? डिम्पल कौन है? ये डिम्पल कौन है? कहाँ लेके गई थी तुम इसे? मुझे नहीं पता साहब, और मैं पूछी इसको कि किसने दिया करके, तो मेरे को भी बोली कि डिम्पल बोल के कोई थी गार्डन में उसके साथ, उसने दिया। जब ये गार्डन में थी तो तुम कहाँ थी? मैं उधर ही थी, बाजू में थी, और मैंने आजू बाजू देखा पर कोई नहीं था उधर। बेटा, ये डिम्पल कहाँ रहती है, कैसी दिखती है? वो बहुत अच्छी दिखने में है और उसके बाल बहुत लंबे हैं। वो बहुत अच्छी है पापा, और उसी ने मुझे एक कार दिया है। चलो सानवी, अब सोने का टाइम हो गया तुम्हारा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। ये आपने क्या किया? अपने आप सानवी को भी छोड़ मार डाली। सानवी, बेटा सानवी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। बस बाहर से तुम। सानवी, पकड़ लूंगी। सानवी, कहते हैं आज नहीं तो कल इंसान की करनी एक ना एक दिन उसके सामने आ ही जाती है। जब उत्कर्ष की गाड़ी से किसी और बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, तब वो महज अपनी जान बचाने के लिए उस बच्ची को सड़क पर मरता छोड़कर भाग आया था। लेकिन आज अपनी बच्ची के मरने का डर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन अगर वो बच्ची मर चुकी थी तो फिर वो उत्कर्ष को बार बार क्यों दिखाई दे रही थी? क्या ये उसका वहम था या फिर उसका अपराध बोध? कहते हैं कभी कभी हम अगर किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हेलुसिनेट करने लगते हैं, यानी कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वो बच्ची उत्कर्ष की बेटी सानवी को क्यों दिखाई दे रही थी? उधर उत्कर्ष के प्रमोशन से उसकी सहकर्मी और प्रतिद्वंदी शालिका खुश नहीं थी। तो क्या इस सब के पीछे शालिका की साजिश थी या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? आपके डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं मुझे। आपका काम अच्छा चल रहा है, बराबर से भेज दिया करे रोशा। ये आपने क्या किया? क्या दिया मुझे? छोड़ दिया रास्ते पे। सेकंड क्वार्टर में इससे ज्यादा की उम्मीद है, खास करके मिस्टर मल्होत्रा आपसे। तो मिस्टर मल्होत्रा, सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट में आपका क्या स्टेट है? अब मैं आपकी सानवी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर उत्कर्ष, प्लीज रिस्पॉन्ड। इट्स इंसल्टिंग। मिस्टर उत्कर्ष, मिस्टर उत्कर्ष। I'm really sorry. मुझे कहीं जरूरी जाना है, थोड़ी देर में ज्वाइन कर दो। रोशनी, वो हो जाएगा ना तो ये भी काट लेना। जी ठीक है। अरे मम्मी, मम्मी मैं आ गई।
तू इतना जल्दी? और तुम्हारा ऑफिस? हाँ वो काम नहीं था तो जल्दी निकला। और सानवी? सानवी का स्कूल तो 5 o'clock को ओवर होता है ना? हाँ वो मैं उसे भी पहले ले आया। बाय द वे तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? सवाल नहीं पूछूं तो क्या करूं? आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारी सानू को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। और तुम प्लीज बीच में मत बोलो। अरे अब मैं आपकी सानवी को भी नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी। अंकिता, वो फ्रिज में वो लड़की, क्या? कोई लड़की एक्सीडेंट फ्रिज में। चलो देख। अंकिता वो नहीं फ्रिज। अरे नहीं है, आओ ना मैं दिखाती बच। हूँ। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं है। ये देखो। क्या हो गया साहब? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। कुछ नहीं हुआ, जाओ रोशनी, जाओ सो जाओ। वो यहीं थी, वो यहीं थी। अंकिता आई स्वेयर वो यहीं थी, सानवी की कसम। कोई नहीं है यहाँ पे। चुप करो, चलो। देखा ना हमने, कोई नहीं है। ये वाला टॉय 50 रुपीज का है। पर मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपीज हैं। आपके पास 30 रुपीज का नहीं है? कोई बात नहीं, आप इसे 30 रुपीज में ले लो। ये क्या हो रहा है? पापा सानवी की शॉप से सॉफ्ट टॉयज लेने आए हैं। पहले मुझे बताओ तुम्हारा फोन किधर है? अरे ऑफिस वाले कब से तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम यहाँ बैठे हो। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। मैं सानवी से प्यार करता हूँ और इसे उस आत्मा से बचाने के लिए मेरा इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूं। तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम इसे स्पॉइल कर रहे हो। अरे 4 दिन से ना वो स्कूल गई है ना घर के बाहर गई है। What is all this यार? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अपनी बेटी को खो देने की कल्पना से भी उत्कर्ष सिहर उठता था। वो इस कदर डर चुका था कि उसने सानवी का घर से निकलना तक बंद करवा दिया और तो और उसने खुद भी ऑफिस जाना बंद कर दिया। जाहिर है इस बात का सीधा असर उसकी नौकरी पर पड़ा। उसकी जिम्मेदारियां उसकी प्रतिद्वंदी शालिका को दे दी गई। उत्कर्ष की पत्नी इस सबसे बेहद परेशान थी। उसने उत्कर्ष को समझाने की लाख कोशिश की लेकिन उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। आखिर इस सब का अंत क्या होने वाला था? क्या उत्कर्ष अपनी बेटी को खो देगा? पर इतना जरूर तय था कि अगर यही हाल रहा तो अपनी बेटी को खोने से पहले शायद वो अपनी नौकरी और बाकी सब कुछ भी खो देगा। दी उठिए। दी, वो सानवी अपने कमरे में नहीं है। क्या तुमने किचन में देखा? किचन में, वॉशरूम में, टेरेस पे कहीं तो होगी। हाँ, पता नहीं कहाँ है वो। देखा मैंने कहा था ना, वो मेरी बच्ची को नहीं छोड़ेगी। वो ले गई सानवी को। उत्कर्ष प्लीज संभालो खुद को, सानवी यहीं गई होगी। चलो देखते हैं। सानवी, सानू बेटा, सानवी, सानू बेटा, सानवी, सानू बेटा, सानवी, सानू बेटा, सानू बेटा कहाँ हो आप? दीदी ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपने कमरे में थी। तुम देख नहीं सकती उसे? मैंने तुम लोगों को बोला था वो आत्मा ले जाएगी उसे। सब मेरी गलती। प्लीज पागलों जैसी बातें मत करो, मैं अभी भी कह रही हूँ। चलो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करते हैं। कोई फायदा नहीं। उस आत्मा ने बोला था वो मेरी बच्ची को ले जाएगी, वो मार डालेगी उसे। बस ऐसी स्टूपिड जैसी बातें तुम करो। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। दैट्स इट।
ट्रैफिक को भी अभी मिलना पड़ेगा। क्या हो रहा है? नसीबा इलाही, नसीबा इलाही, नसीबा इलाही। फकीर का सहारा बन जा, किस्मत की लकीर चुन जा। मदद कर, ऊपर वाला तेरी मदद करेगा। अशुद्ध है, सब अशुद्ध है। अनहोनी होने वाली है तेरे साथ, सब दिख रहा है मुझे। दूर जाने वाली है तेरी कोई अजीज, तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। नसीबा इलाही, तेरी औलाद मुसीबत में है। पर ये सब आपको कैसे पता? बाबा सब जानता है, सब जानता है बाबा। बहुत बड़ा पाप हुआ तुझसे। नसीबा इलाही, बदला ले रही है वो। नसीबा इलाही, नसीबा इलाही, नसीबा इलाही, नसीबा इलाही, नसीबा इलाही। नसीबा इलाही, नसीबा इलाही। विच्छेदम, कुछ तो जरूर है इस घर में। विच्छेदम, नसीबा इलाही, नसीबा इलाही। यही है वो, बहुत शक्तिशाली है। तेरी बच्ची को उसने कैद कर रखा है, उसे छुड़ाना ही होगा। बहुत शक्तिशाली है वो, उसने उसे कैद कर रखा है। नसीबा इलाही, नसीबा इलाही। यही है वो, बहुत शक्तिशाली है। बाबा कुछ कुछ कीजिए, वो मुझे भी दिखाई देती है। उसने कहा था वो मार डालेगी। उत्कर्ष प्लीज स्टॉप इट। किस ढोंगी की बातें सुन रहे हो तुम? आई थिंक वी शुड गो टू पुलिस। अकस्मात विच्छेदम, बच्ची को छुड़ाने के लिए अभिमंत्रित करना। जल जल
जल जल जल जल जल ओम दुर्मुच्यमावर्तात् जंग शं हं जंग शं शं प्रकट हो विच्छेदम विच्छेदम प्रकट हो नसीब गई अकस्मात विच्छेदम सारे कष्टों को दूर करना होगा। अकस्मात विच्छेदम 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 अकस्मात विच्छेदम विच्छेदम रूपमम रूपमम अकस्मात विच्छेदम 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 अकस्मात विच्छेदम प्रकट हो सामने आ प्रकट हो बुलावा है तेरा सामने आ बता बच्ची कहाँ है प्रकट हो। आ गई तू बता बच्ची कहाँ है। मेरी कैद में है। इसने मारा है मुझे, वो भी मरेगी, वो भी तड़पेगी। वापस कर दे उसे, उसकी दुनिया में वापस कर। बदला लूंगी मैं। आने वाले चंद्र ग्रहण पे उसे मार के ले जाऊंगी मैं। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, कोई भी नहीं, तू भी नहीं रोक पाएगा मुझे। कहाँ गई बाबू? वो कहाँ गई? बहुत शक्तिशाली है वो, अभिमंत्रित करना होगा। 3 दिनों तक इन्हीं जंगलों में रहकर अभिमंत्रित करना होगा, लेकिन खर्च बहुत आएगा। पैसों की चिंता मत कीजिएगा। मेरी सानू को वापस ले। 30 लाख लगेंगे, बच्ची वापस। आप तैयारी कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। आप तैयारी कीजिए। हेलो मैम, आपका चेक बाउंस हो गया है। क्या? लेकिन हमारे अकाउंट में तो पैसे हैं, तो चेक बाउंस कैसे हो सकता है? क्योंकि मिस्टर उत्कर्ष ने बैंक से 30 लाख रुपए विड्रॉ किए। सो प्लीज अकाउंट मेंटेन करें। जी। उत्कर्ष, 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 तुमने बैंक से 30 लाख रुपए विड्रॉ किए और मुझे बताया तक नहीं। वो बाबा को दे दी। अंकिता, वो हमारी सानू को वापस लाने के लिए पूजा कर रहे हैं। हमारी सानू वापस आ जाएगी। पैसे तो मैं फिर कमा लूंगा, हमारी बच्ची फिर वापस नहीं आएगी। मैंने देखा, उन्होंने उस आत्मा को बुलाया। वो कह रही थी वो बदला लेगी। What? तुमने 30 लाख रुपए उस ढोंगी बाबा को दे दिए? उत्कर्ष, 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, सानू का कोई पता नहीं है, और तुम पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय ये सब कर रहे हो। I don't believe this। ढोंगी बाबा, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। उत्कर्ष की पत्नी जादू टोने में यकीन नहीं रखती थी, लेकिन उत्कर्ष इतना कमजोर हो चुका था कि अब वो अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। लिहाजा वो इस तांत्रिक की मदद ले रहा था। लेकिन आखिर कहाँ थी सानवी? क्या किसी ने उसका अपहरण कर लिया था?
ऐसे में उत्कर्ष और उसकी पत्नी को फौरन पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उत्कर्ष को इस बाबा पर ज्यादा भरोसा था। पर क्या इस तरीके से उसे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी? बैठिए मैम। सर, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। मेरी बेटी 2 दिन से मिल नहीं रही है सर। मुझे उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखानी है। प्लीज सर, कुछ कीजिए। मेरी बेटी को ढूंढिए सर, प्लीज। कहाँ गई आपकी बच्ची? सर एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर लौट रहे थे और एक छोटी सी बच्ची उनकी गाड़ी के सामने आ गई और उसे गाड़ी का धक्का लगकर वो गिर गई सर हमें पता नहीं वो मर चुकी है या जिंदा है, पर वो लड़की मेरे हस्बैंड को हर जगह दिखती है। सर मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। सर हम लोग पुलिस स्टेशन आने ही वाले थे, पर मेरे हस्बैंड बहुत डरे हुए थे सर, इसलिए हम लोग नहीं आए। सर कुछ दिन पहले हमें एक बाबा मिले। मेरा इन बातों पे विश्वास नहीं है, फिर भी बस अपने हस्बैंड के लिए मैंने ये सब सहन किया सर। मैम आप रोइए मत। मेरे हस्बैंड पागल हो रहे हैं सर, प्लीज मेरी फैमिली को बचा लीजिए। देखिए मैम आप शांत हो जाइए। पर ऐसा कैसे हो सकता है मैम? हमारे रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी बच्ची की डेड बॉडी या एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिली हो। फिर भी मैं चेक करता हूँ। मैडम। जी सर। आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो, किसी बच्ची की डेड बॉडी या एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिली है? जी सर। मैम आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप अपनी बच्ची का डिटेल यहाँ छोड़ दीजिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इत्तला करेंगे। सर मेरी फैमिली बचा लीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी फैमिली बचा लीजिए। मैम डोंट वरी। ओके। अपने पति की ये हालत अंकिता से देखी नहीं जा रही थी। अपनी बेटी को खोने का दुख अंकिता को भी उतना ही था जितना कि उत्कर्ष को। लेकिन अंकिता जादू टोने में विश्वास नहीं रखती थी, लिहाजा उसने अपने पति को बताए बगैर पुलिस की मदद ली। हमें इसमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। ओके तुम जाओ। टेक अ सीट। थैंक यू। मुझे कुछ उत्कर्ष के बारे में आपसे जानना था। जरूर पूछिए। क्या प्रॉब्लम थी आपको उत्कर्ष जी से? देखिए इंस्पेक्टर, उत्कर्ष के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि हम दोनों एक ही पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटर थे, लेकिन जब प्रमोशन उसको मिल गई तो मैंने ये जरूर सोचा था कि एक दिन मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, पता नहीं उत्कर्ष को क्या हुआ, वो ऑफिस में सभी के साथ अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके इस बर्ताव से बॉस ने वो प्रमोशन मुझे दे दी और मैंने ले ली। मेरा विश्वास कीजिए, उत्कर्ष के साथ जो कुछ भी हुआ है आज तक, मेरा कहीं भी कोई हाथ नहीं है। ठीक है शालिका जी, कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम आपके पास दोबारा आएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, बाय। बच्चों के लापता होने के पीछे 3 ही कारण होते हैं: फिरौती, दुश्मनी या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अगर सानवी का अपहरण हुआ होता तो अब तक फिरौती के लिए फोन कॉल आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। लिहाजा पुलिस ने दुश्मनी के एंगल से जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस की जानकारी के मुताबिक उत्कर्ष की एक ही दुश्मन थी, उसकी कलीग और राइवल शालिका। लेकिन शालिका से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। आखिर असलियत क्या थी? कहां थी सानवी और किस हाल में थी? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उत्कर्ष, इंस्पेक्टर साहब हमारी मदद करेंगे। जी हाँ, बट उसके लिए आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको हमें सब कुछ बताना पड़ेगा जो आपके दिमाग में है। वो लड़की आपको कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी। हमारा स्केच मास्टर हमारे सामने है, आप उसको बताइए, पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। कौन कौन ले गया था उसे? वो बच्चे की आत्मा लेके गई है उसे। मैं जानता हूं उसी ने की। कैसी दिखती थी वो? मेरा मतलब है, बोल सकते हैं ना आप? पर वो तो मर चुकी है। मैंने मारा उसे। उत्कर्ष प्लीज प्लीज, इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं वो करो प्लीज। कुछ बताइए उसके बारे में। ये देखिए, यही लड़की थी वो। इंस्पेक्टर साहब, यही थी वो। यही। कदम जी सर, इसका पता करो। अच्छा उत्कर्ष साहब, अंकिता मैम बता रहे थे कि कुछ तांत्रिक की आप हेल्प ले रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है अगर आप हमें बता दें, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब उसकी मदद कर सकते हैं हम आपकी बच्ची ढूंढने में। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अभी तो वो बाहर होंगे। पूजा भी तो करनी है। पूजा? कहाँ होती है पूजा ये? इंस्पेक्टर साहब, ये शहर से बाहर। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये यहाँ से। कर्जी, यहाँ कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही पूजा की थी। यहाँ से उस लड़की की आत्मा आई थी। लेकिन कर्जी, आर यू श्योर कि वो तांत्रिक यही था? आर यू श्योर ये वही जगह थी? इंस्पेक्टर साहब, यही जगह थी। यहाँ कोई तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक यहाँ बैठा था, मैं यहाँ बैठा था और सामने से बच्ची की आत्मा आई थी। कहाँ गए सब लोग ये? मैं नहीं जानता। इस लड़की को देखा कहीं पे? नहीं साहब, इस एरिया की तो नहीं लगती है। ध्यान से देखो। नहीं साहब। इस बच्चे को देखा कहीं पे? नहीं साहब, इसको तो कहीं नहीं देखा। मैं इस एरिया में नया आया हूँ। नया आया हो? जी। अरे चलो। रुक, इस लड़की को ध्यान से देखा। तूने इस लड़की को ही देखा? साहब, ये तो मदर सोफिया नाथाले की बच्ची है। मदर सोफिया नाथाले? देख देख, ध्यान से देख इसको। 100% सर, ये वहीं की बच्ची है। पक्का बोल रहा है? पक्का। चल जा। सिस्टर, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए इंस्पेक्टर, क्या पूछना चाहते हैं? सिस्टर, ये क्या बच्ची इसी ऑर्फनेज की है? यस इंस्पेक्टर, ये बच्चे यहाँ रहती थी, पर अब ये यहाँ नहीं है। सिस्टर, अगर यहाँ नहीं तो कहाँ गई वो? एक्चुअली एक कपल ने इसको अडॉप्ट किया है। क्या आपने एडॉप्शन से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया था? सर, उस कपल को बहुत अर्जेंट था, फिर एक बच्चे का भला हो रहा था, तो मैंने सोचा। क्या सोचा आपने सिस्टर? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? आपको पता है उस बच्ची का इस्तेमाल कितने बुरे कामों के लिए कर सकते हैं वो कपल? उस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। आपके पास उस कपल का कोई रिकॉर्ड या डेटा है? 1 मिनट इंस्पेक्टर, मैं फाइल देख के बताती हूँ। प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए उस कपल का एड्रेस।
प्रकाश वर्मा। थैंक यू सिस्टर। इसके बाद पुलिस अपनी तहकीकात में लग गई। पुलिस ने जो स्केच बनवाया उसे लेकर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने पहुंची। ओ, प्रकाश कहाँ पर है? जी सर, मैं तो यहाँ पे नया हूँ, तो आप पड़ोस में पूछ लीजिएगा। प्रकाश कहाँ गया? प्रकाश? प्रकाश यहाँ नहीं रहता, वो तो कमला नगर में रहता है। यहाँ का कमरा तो कब का खाली करके चला गया साहब। कमला नगर? चलो। जी साहब। जरा कहाँ रहता है? ये यहीं पे। क्या नाम है? बंटी। प्रकाश को देखा कहीं पे? प्रकाश ये आगे वाली गली में आखिरी मकान में रहते हैं। अब ये सोचना है कि हमारा अगला शहर कौन सा होगा। 10 साल तक नहीं निकल पाओगे जेल से। चल चल। डबल रोल। अरे मत मारो इनको, छोड़ दो, छोड़ दो। बोल, सबके सामने सच बोल अब। सब पहले हम किधर अच्छी सोसाइटी में ऐसा घर ढूंढते जिधर कोई छोटा बच्चा होता, मैं उसी घर में काम लेती और काम करते करते सब पे नजर रखती। मैं और मेरा पति लोगों का नकली एक्सीडेंट कराते, उसके बाद हम घर के सबसे कमजोर सदस्य को डराते। ये देखो अंकिता, आई स्वेयर वो यहीं थी, सानवी की कसम। कोई नहीं है, चलो। इतना डराते कि अब वो आदमी बिल्कुल पागल जैसा हो जाता। और फिर हम बाबा बनकर लोगों को भूत प्रेत का भय दिखाकर पैसे वसूलते थे। यहां भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले थे। अकस्मात विच्छेदम प्रकट हो, सामने आ, बुलावा है तेरा, सामने आ। शक्तिशाली है वो, अभिमंत्रित करना होगा। 30 लाख लगेंगे, बच्ची वापस। जब हमारा काम पूरा हो जाता था तो हम शहर छोड़कर भाग जाते थे। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था साहब, लेकिन आप आ गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहुत बदमाश लोग हैं ये, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि किसको कैसे बेवकूफ बनाया जाए। अब मैं बताऊंगा तुम्हें। कदम। जी सर। चलो दोनों को अंदर। ऐसे केसेस में किसी भी शख्स को शिकार बनाने से पहले उसके दिल में डर का बीज बोया जाता है और फिर एकमात्र इलाज के तौर पर जादू टोने का विकल्प पेश किया जाता है।
और एक बार इंसान इसमें फंस गया तो फिर फंसता ही चला जाता है, जैसा कि उत्कर्ष के साथ हो रहा था। लेकिन उसकी पत्नी अंकिता की समझदारी ने न सिर्फ उनकी बेटी को बल्कि कई और लोगों को इन अपराधियों का शिकार होने से बचा लिया। याद रखिए, अंधविश्वास हमेशा छोटी छोटी बातों से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की शक्ति और आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर डालता है। और अंधविश्वास का ये दुश्मन सबसे पहले शुभचिंतक के वेश में ही सामने आता है। इसलिए शुभचिंतक के रूप में आने वाले ऐसे दुश्मनों से सावधान रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।